हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को परमुटेशन चैप्टर के अंदर लेसन 3 में बताने जा रहा हूं सर्कुलर परमुटेशन के बारे में। तो इसके पहले के लेसन में मैंने आपको जो अरेंजमेंट्स बताए थे या जो परमुटेशन बताया था वो एक तरह से लीनियर परमुटेशन था या लीनियर अरेंजमेंट था। देखिए आप, वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेसन्स अबाउट अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए लाइन। एक लाइन में हम लोग अरेंज करते थे। This type of permutation या this type of arrangement is called linear permutation. For example, 4 letters हैं A, B, C, D, तो इसे हम लोग linearly arrange करते थे। किस तरह से? तो ये 4 तरीके से हम लोग arrange करते थे। पहला है A, B, C, D, दूसरा है B, C, D, A, तीसरा है C, D, A, B, चौथा है D, A, B, C। तो ये 4 वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं linearly। अब यही चारों लेटर्स को यदि हम सर्कुलर में अरेंज करेंगे तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो होगा सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परमुटेशन होंगे। इसलिए मैंने लिखा है इफ वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्किल देन दिस विल बी कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। फॉर एग्जांपल, अरेंजिंग सिटिंग्स ऑफ 6 बॉयज ऑफ डिफरेंट स्कूल फॉर डिस्कशन ऑन ए टॉपिक। एग्जांपल हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट का या सर्कुलर परमुटेशन का। इन सच अरेंजमेंट्स, इस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स हैं, इनमें पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट relative to other objects is important. Let there be 4 letters P, Q, R, S. We can arrange these letters in the form of circle as below. ये P, Q, R, S जो है इन्हें हम सर्कुलर वे में इस तरह से चारों वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। ये 4 फिगर मैंने बनाया हुआ है। तो हम P, Q, R, S को हम मान लेते हैं ये 4 तरह के बच्चे हैं। Let P, Q, R, S be name of 4 boys respectively. अब ये चारों पोजीशन को आप देखेंगे। अब P, Q, R, S बच्चों को इन 4 सिटिंग अरेंजमेंट में हमने बैठाया हुआ है। यदि आप कंसीडर करेंगे किसी एक बच्चे का पोजीशन रिलेटिव टू अदर्स तो आप पाएंगे कि ये चारों सिटिंग अरेंजमेंट जो हैं वो सेम है। और देखिए P, Q, R, S बॉयज सिट अराउंड द राउंड टेबल इन फिगर 1। अब फिगर 1 को देखें कि P, Q, R, S बच्चे बैठे हुए हैं फिगर 1 में इस तरह के पोजीशन में। अब क्या करते हैं कि फिगर 1 के हर एक बच्चे का पोजीशन लेफ्ट साइड में नेक्स्ट चेयर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो P आ जाता है लेफ्ट साइड में Q की जगह, Q आ जाता है मूव होकर के R की जगह में, R मूव होकर के आ जाता है S की जगह में, और S लेफ्ट साइड मूव होकर के आ जाता है P के पोजीशन में। तो हमें ये सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है। इस प्रकार in this second arrangement each boy has same neighbor on left side and right side as he had in arrangement first. So first and second arrangements give rise to same circular permutations. इसी प्रकार का सिचुएशन है थर्ड एंड फोर्थ अरेंजमेंट में, जैसा कि आप फिगर थर्ड एंड फोर्थ में आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं thus in circular permutation we fix the position of one of the objects and then arrange all objects in all possible ways. सर्कुलर परमुटेशन जो है 2 तरह के होते हैं। अब देखिए फर्स्ट में क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव राइज टू डिफरेंट परमुटेशंस। और सेकंड में होता है इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव राइज टू द सेम परमुटेशंस। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स या यूँ कहें फॉर्मूलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके आधार पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए व्हाइट बोर्ड को, फर्स्ट वन है नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज फैक्टोरियल ऑफ n-1। इसे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप सेकंड देखें, नंबर ऑफ वेज इन विच n persons कैन बी सीटेड राउंड ए टेबल इज फैक्टोरियल n-1। ये किस तरह से होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स n है, तो हम इसमें एक पर्सन का पोजीशन हम फिक्स कर देंगे। तो लेट फिक्स द पोजीशन ऑफ वन पर्सन, देन वी कैन अरेंज n-1 persons in all possible ways and we know that this can be done factorial of n-1 ways. Thus n persons can be seated in factorial n-1 ways. थर्ड वन को आप देखें, नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट बिट्स कैन बी
arranged to form necklace is half of factorial n-1. तो ये कैसे होगा? तो देखें आप, we know fixing one bit, remaining bits can be arranged in factorial n-1 ways, but in this case arranging bits there is no direction, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है between arranging bits in clockwise or anti-clockwise arrangements. So required number of arranging bits will be half of factorial n-1. इसे समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है आपके लिए, ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ सकें। तो आप देखिए व्हाइट बोर्ड को, क्वेश्चन है देयर आर 5 men and 5 ladies to be seated around the table for dinner. In how many ways can they sit themselves so that no two ladies are together? कहने का मतलब कि कोई डिनर पार्टी है और 5 men और 5 ladies को गोल टेबल के चारों ओर बैठाना है इस तरह से कि दो आदमी के बीच में दो लेडीज नहीं बैठे। तो मैंने इसके लिए फिगर बनाया हुआ है, आप फिगर 1 को देखें, यहाँ फिगर 1 है। तो 5 men को बैठाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 5 चेयर्स पे हम 5 men को बैठा दिए, 1 2 3 4 5, और इनके बीच में चेयर्स लगा दिए लेडीज के लिए, 1 2 3 4 5 चेयर्स हमने लेडीज के लिए लगा दिया। 2 men के बीच में हमने 2 चेयर नहीं लगाया लेडीज के लिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है कि 2 लेडीज नहीं बैठ सकते हैं एक साथ, इसलिए 5 men can be seated around circular table in such a way so that there is only one vacant seat between men for a lady. कहने का मतलब 5 आदमी को इस तरह से बैठाएंगे कि 2 आदमी के बीच में एक ही वैकेंट सीट हो, 2 सीट नहीं हो। So number of ways in which 5 men can be seated is factorial 5 minus 1, and this will be equal to factorial 4 ways, and this will be equal to 24 ways. अब 5 मेंस के बीच में हमें लेडीज को बैठाना है, कैसे होगा? 5 vacant seats can be occupied by 5 ladies in factorial 5 ways, and this will be equal to 120 ways. Thus required number of ways to sit 5 men and 5 ladies as per question will be equal to 24 into 120, and this will be equal to 2880 ways. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।